नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व कूनू मअस सादिकीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने इंतहाई बेशर्मी बेहयाई का मुज़ाहरा करते हुए हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पर एक बहुत बड़ा बुहतान लगाया है। इस खबीस दज्जाल इंसान ने हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को घुमा फिराकर हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का कातिल साबित करने की कोशिश की है। उस बयान का जवाब तो इंशाअल्लाह कल अपलोड करेंगे। इसने अपने उस खबीसाना बयान के शुरू में हल्का सा इशारा दिया था एक दूसरे बयान की तरफ कि इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की 120 शादियों वाला मामला। मुफ्ती तारिक मसूद साहब दामत बरकातहुमुल आलिया ने लोगों को दूसरी तीसरी शादी की तरगीब देते हुए कुरान और हदीस से मुख्तलिफ़ बातें बतलाईं, अकली तौर पर यह मसला समझाया और साथ ही अपनी मिसाल भी दे दी कि मैंने भी 2-3 शादियाँ की हुई हैं, ताकि लोगों को पता चल जाए कि इस ज़माने में भी शरीयत की उस गुंजाइश को अपनाना कोई मुश्किल नहीं है। और साथ ही उन्होंने ये बात भी बतला दी कि हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहुत सारी शादियाँ थीं। एक आदमी ने मिर्ज़ा से सवाल किया कि एक मुफ्ती साहब ऐसे ऐसे कहते हैं कि हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 120 शादियाँ थी वगैरह वगैरह। अब मुफ्ती को इसको इंजीनियर को तो मौका चाहिए कि कोई ऐसा बंदा जो यूट्यूब पर मशहूर हो, काफ़ी ज़्यादा लोग उसको सुनने वाले हों, मैं उसके ख़िलाफ़ बयान करूं, उसके जवाब में बयान करूं, ताकि मुझे भी काफ़ी व्यू हासिल हों और मेरी भी काफ़ी ज़्यादा मशहूरी हो जाए। ये फ़ौरन मुफ्ती साहब के जवाब में आ गया और इसने बहुत सारी अपने बयान में बातें की। हम इंशाअल्लाह चंद का जायज़ा लेंगे और दूसरी बातों के बारे में आपको ख़ुद ही पता चल जाएगा कि वो हकीकत के कितनी करीब हैं। इसने शुरू में एक बात कही मुफ्ती साहब पर तंज करते हुए कि उनकी तो अपनी निकाह की वीडियो भी वायरल हुई है। कराची के एक मुफ्ती साहब हैं, देवबंद से ताल्लुक है उनका ये काफी क्लिप वायरल हुआ है कि वो कहते हैं कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 120 निकाह थे। क्या ये वाकई ऐसी कोई बात है? सही उनके तो अपनी निकाह की वीडियोस भी वायरल हुई हुई है। वो हर दूसरे दिन चला देते हैं मैंने दूसरी शादी क्यों की, मैंने तीसरी शादी क्यों की। तीसरी के बाद रुक गए, मेरे लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको कुछ चौथी दे दे। भाई आपने दूसरी या तीसरी शादी की है, ये आपका एक जाती एक आयली मसला है, आप इसके ऊपर क्लिप और थंबनेल क्यों बनाते हैं? जो शख्स यानी इल्म के इस लेवल पे लाई करता हो कि वो अपनी निजी जिंदगी इस हवाले से डिस्कस कर रहा है, उससे तो आप फिर कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके जवाब में मैं मिर्ज़े से कहता हूँ कि अगर तू वाकई अपने बाप का है, किसी और का नहीं है, तो तू हमारी इस वीडियो के नीचे लिंक दे कि ये मुफ्ती साहब की शादी वाली वीडियो का लिंक है, आप देख सकते हैं। और अगर तू ना दे सका तो हदीस मुबारक सुन, आयतुल मुनाफिकी सलासुन इज़ा हद्दसा कज़बा। मुनाफिक की निशानी है कि जब वो बात करता है झूठ बोलता है। हमें ये सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करने पर मजबूर मिर्ज़े ने किया है। इसने एक बात तो ये की, दूसरे इसने तंज किया कि हर दूसरे बयान में अपने दूसरी तीसरी शादी की बात करते रहते हैं। हालांकि मुफ्ती साहब ने सिर्फ लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए ये बात की, ये नहीं कि वो अपनी घरेलू बातें लोगों से बयान में डिस्कस करते हैं। नहीं, हल्की फुल्की बात तो तू भी करता है। अल्लाह ने तेरे मुंह के ऊपर फिटकार डाली, इसी बयान में तूने कहा कि
जैसे मैं उस्मान भाई का नंबर वानगी से किया हुआ है मैंने, ऐसे तो मैं अपनी बीवी का भी नहीं बता सकता। 0162 इतनी तेजी से मैं अपनी बीवी का नंबर भी नहीं बता सकता जितनी तेजी से मैं उस्मान भाई का नंबर बता रहा हूँ। फिर मजमे में अपनी बीवी की बात क्यों की है? ये जुर्म तो तूने भी किया है। उन्होंने तो बात समझाने के लिए की थी, उनका कोई और मकसद नहीं था, इसलिए तेरा तंज करना फजूल और बातिल है। इसकी छोटी छोटी जो बातों का जवाब मैं पहले दे देता हूँ, असल एतराज़ का जवाब इंशाल्लाह बाद में देंगे। अच्छा, इसने कहा कि तुम्हारे उलमा मेंढकों की तरह टैं करने लगे। ऑफ करो, तुम्हारे उलमा तो उसी वक्त जो है ना, वो जिस तरह बरसात में मेंढक बाहर आ जाते हैं ना, टैं करते बाहर आ गए थे मौदूदी साहब की किताब के खिलाफ, और उन्होंने उसी वक्त। आप इसकी जुबान का अंदाजा करें। लोग में कहते हैं कि इस पर सख्ती ना करें। भाई क्यों ना करें? जो सहाबा का गुस्ताख हो, औलिया का गुस्ताख हो, उलमा का गुस्ताख हो, वो नरमी का मुस्तहिक है। आप हमें दिखा दें शरीयत इस्लामिया में कहाँ गुस्ताख के साथ नरमी का हुक्म है। नबी अलैहिस्सलाम ने तो वादे लफ्ज़ों में फरमा दिया कि जो मेरे सहाबा पर को बुरा भला कहे उस पर अल्लाह ताला, फरिश्ते और तमाम इंसानों की लानत है। ये तो लानत का मुस्तहिक है जो सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर इतना घिनौना इल्ज़ाम लगा रहा है। ये बिल्कुल किसी रियायत का मुस्तहिक नहीं है। इसलिए आप बजाय हमें समझाने के उसको समझाएं। ये बंदा उलमा और दुनियावी उलूम पढ़े हुए लोगों के दरमियान पाई जाने वाली खलीज को बहुत ज़्यादा वसी कर रहा है, नफ़रतें पैदा कर रहा। उलमा इस आदमी से शदीद नफ़रत करते हैं और वो ये समझते हैं कि कॉलेज स्कूल के पढ़े हुए लड़के, उनकी यही तरबियत की जाती है। उलमा, सुलहा, औलिया, उनके बारे में दिल खोल कर खूब बदजुबानी करें। इसने ये बदजुबानी की है और फिर आगे ये कहता है कि खिलाफत और मलूकियत का दिफा उलमाए देवबंद ने किया। मेरा और तहलका मच गया। इसमें मेरा क्लिप आ चुका है, खिलाफत और मलूकियत का दिफा उलमाए देवबंद ने किया। उसमें मैंने कई ट्रूथ रिवील किए हैं और वो क्लिप मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अपलोडेड है। वो आप इस पर क्लिप है। ये तेरा बदतरीन झूठ है। किसी देवबंदी आलिम ने दिफा नहीं किया। उलमाए देवबंद ने तो तेरी खिलाफत और मलूकियत शैतानी किताब की धज्जियां उड़ा दी। हज़रत शेखुल इस्लाम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम आलिया, हज़रत मौलाना मोहम्मद मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनकी किताब को दारुल उलूम देवबंद के तलबा में तकसीम किया गया और तेरे मदोदी शैतानी चले आमिर उस्मानी को इसी से तकलीफ़ हुई थी कि दारुल उलूम देवबंद में खिलाफत व मलूकियत के जवाब में लिखी जाने वाली किताब तुमने क्यों तकसीम की। वो देवबंदी नहीं है, उसका उलमाए देवबंद से कोई ताल्लुक़ नहीं। उलमाए देवबंद मदोदी को गुमराह समझते हैं। उलमाए देवबंद खिलाफत व मलूकियत को गुमराही पर मबनी किताब करार देते हैं। पिछले बयान में मैं इसके हवाले दे चुका हूँ। इसने आगे ये भी कहा कि ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मो किताबी। आगे कहता है मैं बाबों का दिफा करने वाला नहीं। मैंने अर्ज किया है कि ना मैं वहाबी, ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। ना मैं सो कॉल्ड वहाबी हूं, जो कोई इल्मी बात करे उसे वहाबी कह देते हैं, और ना मैं बाबी, बाबों का मानने वाला, बाबों का दिफा करने वाला। लानतुल्लाहि अलल कादिबीन, झूठे कमीने इंसान। तू वो दज्जाल आदमी है जिसने अबुल आला मदोदी का दिफा किया, वो बाबा नहीं था। तू वो शैतान आदमी है जिसने अब्दुस्तार ईदी का दिफा किया, इसका जवाब भी मैंने दिया। तूने मुफ्ती तारिक मसूद साहब के जवाब में जुबैर अली ज़ई का दिफा किया और कई मौके पर तूने मोहम्मद इसहाक जाल वाला फैसलाबादी उसका दिफा किया। झूठ क्यों बोलता है? उलमा पर तंज करता है। क्यों तूने इनका दिफा किया? तू बाबों का दिफा नहीं करता, तू इन शैतानों का दिफा करता है जिन्होंने मुख्तलिफ अंदाज से दीन इस्लाम के ऊपर हमले किए। इसलिए तेरा यह कहना कि मैं बाबों का दिफा करने वाला नहीं, ये तेरा बदतरीन झूठ है। इसके अलावा भी इसने कई सारी इसमें शैतानी बातें छोड़ी हैं, उनका हमारे इस मौजू के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जिस तरह का ये फजूल आदमी है, इस तरह की ये फजूल बातें करता है। अच्छा, आगे इसने कहा कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 120 शादियों वाला, कसरत अज़वाज, कसरत तलाक वाला बिल्कुल झूठी तरीका है जो इस शख्स ने बयान की है, यानी मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने। हज़रत हसन अलैहिस्सलाम वाला भी इसने झूठ बोला है कि लोग सादा समझते थे आपसे निकाह करना, अपनी बेटियां दे देते थे, आप कसरत से तलाक देते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला लोगों को मना कर दिया। आगे फिर कहता है कि
किस लेवल की आप हज़रत हसन की तौहीन कर रहे हैं। लोगों को कह रहा है कि ये हज़रत हसन की तौहीन है आपका ये कहना कि वो बहुत ज़्यादा निकाह करते थे, तलाक देते थे वगैरह। और ये भी कहता है कि ये बनु उमैया और आले अब्बास की लिखवाई हुई तारीख है, ये झूठी तारीखी रिवायात हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं, ये झूठी बातें हैं, इसमें हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की तौहीन है। अब आपने कितनी बातें सुन ली, ये बात साबित नहीं है, झूठ है, तारीखी रिवायात है और इसमें हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की तौहीन है। सय्यदुना हसन इब्न अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व रज़ियल्लाहु अन्हुमा व अलैहिमुस्सलाम, उनके ऊपर ये जो वाक़या 120 शादियों वाला है और कसरत अज़वाज वाला और ज़्यादा तलाक़ें देते थे, ये बिल्कुल झूठी तारीफ है। ये हज़रत हसन अलैहिस्सलाम वाला भी इसने झूठ बोला है। झूठ क्या कहना है, जहालत का मुज़ाहरा किया। और इसका कसूर नहीं, इनके बुज़ुर्गों को भी ये बातें नहीं पता थी, तो उन्होंने भी इसी किस्म की जहालतें लिखी हैं और फिर उसको जस्टिफाई कर रहे हैं जी। वो औरतें बड़ी यानी खुशनसीबी महसूस करती थी कि ख़ानदान रसूल से हमारा रिश्ता हो जाए, और हज़रत हसन तलाक़ें बहुत दिया करते थे। मौला अली ने जो है वो कूफे में ऐलान करा दिया था कोई इसको अपनी बच्ची ना दे, फिर भी लोग, यार आप अंदाज़ा करें कि किस लेवल की आप हज़रत हसन इब्न अली की तौहीन कर रहे हैं। हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस मामले को हम 3 चीज़ों में तकसीम करके बयान करते हैं। नंबर 1, हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कसरत से निकाह करना। नंबर 2, हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कितनी बीवियाँ थी। नंबर 3, इस बात को अवामुन्नास में बयान किया जाए या ना किया जाए। हम पहली बात को लेते हैं कि हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत ज़्यादा शादियाँ करने वाले थे, तलाक देने वाले थे। इसने कहा कि ये तारीखी बात है, ये झूठी बात है, इमाम हसन की तौहीन है। और मिर्ज़ा जहलमी दज्जाल सुन, ये तारीख की बात नहीं, ये हदीस की बात है, ये झूठी बात नहीं, ये हकीकत की बात है, ये तौहीन नहीं, ये हकीकत है। बयान करने वाले भी कौन है, सुनना ज़रा। हदीस की मशहूर किताब है मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा, जिसको लिखने वाले इमाम बुखारी मुस्लिम के उस्ताद हज़रत इमाम अबू बकर बिन अबी शैबा हैं। वो फरमाते हैं हमसे हदीस बयान की इमाम अबू बकर ने। ये इमाम अबू बकर दूसरे रावी हैं जो सही बुखारी के रावी हैं। वो फरमाते हैं हमसे हदीस बयान की हातिम बिन इस्माइल ने। हातिम बिन इस्माइल सिका रावी हैं। इनके बारे में अल्लामा ज़हबी फरमाते हैं अनगिनत मुहद्दिसीन ने इनको सिका करार दिया है। तारीख़ इस्लाम ज़हबी जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 828। और इससे अगले रावी हैं हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, आप बिल इत्तिफ़ाक़ सिका हैं। इनसे ऊपर रावी हैं इनके वालिद हज़रत इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम, आप भी सिका रावी हैं, आप ताबई हैं। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मशहूर शागिर्द हैं। वो फरमाते हैं क़ाला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया या अहलल इराक़ी, ए अहले इराक़, औ या अहलल कूफ़ती, या फरमाया ए अहले कूफ़ा, ला तज़व्वजू हसनन, हसन के साथ अपनी औरतों के निकाह मत करो। फ़इन्नहु रजुलुन मितलाकुन, ये बहुत ज़्यादा तलाक देने वाला आदमी है। इस रिवायत की सनद इमाम अबू बकर बिन अबी शैबा सिका, इमाम अबू बकर दूसरे रावी सिका, इमाम हातिम बिन इस्माइल सिका, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम सिका, हज़रत इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम सिका। ये सनद सिका रावियों पर मुश्तमिल है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का इरशाद है, जनाब ये तारीखी रिवायत नहीं है, ये इधर उधर से पकड़ के नहीं बयान की, हदीस की मशहूर किताब की रिवायत है। अगर तुझे नहीं पता चला तो तेरी जहालत है, अपनी जहालत का इलाज करवा, ना कि दूसरों पर एतराज़ कर। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला क्या फरमाया, हसन से अपनी औरतों का निकाह मत करो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तलाक देने वाला आदमी है। मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 19,195। और यही रिवायत इमाम इब्ने साद ने भी नकल की है, उसमें थोड़ा सा और इजाफा है, वो भी सुन लें। हमदान का एक आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा अल्लाह की कसम लनुज़व्विजन्नहु, हम उससे ज़रूर निकाह करेंगे अपनी औरतों का। फमा रादिया अमसका, जिस औरत पे रादी हो उसको रख ले, वमा करिहा तल्लका, और जिसको वो नापसंद करे उसको तलाक दे दे। तबक़ात इब्ने साद तबक़ा खामिसा जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 507।
अब इस रिवायत से क्या मालूम हुआ, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मना किया और बंदे ने खड़े होकर क्या कहा कि हम तो निकाह करेंगे, जो आपको अच्छी लगे बीवी रख लें और जो आपको पसंद ना आए आप तलाक दे दें। इससे मालूम हुआ कि वो लोग हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ अपनी औरतों का निकाह ख़ानदान नबूवत के साथ रिश्तेदारी के लिए और सआदत हासिल करने के लिए करते थे। ये तो होगी एक रिवायत। जो बात मुफ्ती साहब ने कही थी कसरत से तलाक देने वाले हैं और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लोगों को मना करते थे, ये दोनों बातें इससे साबित हो गई। इसने क्या कहा था, तारीखी रिवायत, ना हदीस की बात है। इसने कहा था झूठी रिवायत, नहीं सच्ची रिवायत है। इसने कहा था तौहीन है। अच्छा मैंने दस ज़रा, इमाम अबू बकर बिन अबी शैबा ने इमाम हसन की तौहीन की, इमाम अबू बकर बुखारी के रावी ने इमाम हसन की तौहीन की, इमाम हातिम बिन इस्माइल ने तौहीन की और आगे तो इमाम जाफ़र सादिक हैं जो कि अहले बैत में से हैं, उन्होंने भी तौहीन की। अच्छा, इमाम हसन की अजमत को हज़रत इमाम जाफ़र सादिक से ज़्यादा तू जानता है? कल का छुड़ो उठ के पता नहीं कहाँ से आ गया और तुझे क्या पता हज़रत इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम ज़्यादा जानते हैं या तू जानता है? कल का छोकरा लौंडा गैरों के इशारों पे नाचने वाला, तुझे क्या पता है? मुफ्ती साहब को छोड़, इधर इमाम अबू बकर बिन अबी शैबा की तरफ, इमाम जाफ़र सादिक की तरफ, इमाम बाकिर की तरफ और मौला अली अलैहिस्सलाम की तरफ। ये तो हो गई एक रिवायत। मेरा ख्याल है इसने काफ़ी तरह मरोड़ ठीक कर दिए हैं। नंबर 2, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि माज़ाल हसन यतज़व्वजु व युतल्लिकु, वो कहते हैं कि हसन तो निकाह करता है तलाक दे देता है, निकाह करता है तलाक दे देता है। मेरा ख्याल है अगर ये इसी तरह करता रहा तो कबाइल के दरमियान हमारे लिए अदावत पैदा हो जाएगी। ये रिवायत भी इसी सनद के साथ मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में मौजूद है, जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 19,196। हज़रत हसन अलैहिस्सलाम का ये मुल्कान तक सही है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आपको समझाना, आप पर एतराज़ करना आपको हक है। आप उनके वालिद हैं, आप वक्त के खलीफा हैं। मेरे तेरे जैसे बंदे का इस पर तबसरा नहीं बनता। हम तो ये कहते हैं हज़रत इमाम हसन भी अल्लाह वाले, हज़रत इमाम अली भी अल्लाह वाले, दोनों बुजुर्ग हैं, हमसे ज़्यादा अकल वाले, तकवा वाले, तहारत वाले। अपने आमाल की सही ताबीर वही कर सकते हैं। हमारे सामने उनका जैसा भी कौल अमल आ जाए हम बिल्कुल खामोशी इख्तियार करते हैं। हम अपनी अकल का कसूर निकालते हुए कहेंगे यार हमें ये बात समझ नहीं आई, इन बातों की हकीकत अल्लाह ही जानता है या हज़रत इमाम हसन इमाम अली जानते हैं। और सुनिए तीसरी रिवायत, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया बारल हसन, आप तो बहुत ज़्यादा तलाक देने वाले हैं। तारीख़ इब्न असाकिर जिल्द नंबर 27 सफ़ा नंबर 262। 3 रिवायतें हो गई हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। 2 रिवायतें हदीस की किताब से, एक रिवायत तारीख़ की किताब से। अब बताओ जो मुफ्ती साहब पे बकवास करता था हज़रत अली पे भी कर, जो उन पे फतवे लगाता था यहाँ भी लगा। अगर तूने माँ का दूध पिया है आना मैदान में ज़रा। आगे सुनिए एक और अहले बैत के बुजुर्ग हज़रत इमाम अली बिन हुसैन यानी हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कानल हसन बिन अली मितलाकन लिन्निसा। वो फरमाते हैं कि हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु औरतों को बहुत ज़्यादा तलाक देने वाले थे। तबक़ात इब्न साद जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 302, तहज़ीबुल कमाल जरा तादील की मशहूर किताब जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 237। अच्छा, जो बात मुफ्ती साहब ने की है वही हज़रत इमाम अली बिन हुसैन ने की है, लगा इन पर फतवा। अल्लामा इब्न साद ने नकल की है, इन पर भी फतवा लगा। हज़रत अल्लामा मिज़ी ने नकल की है, उन पर भी फतवा लगा। देखते हैं कि तेरे अंदर कितनी ज़्यादा जुर्रत है हक बात करने की। मुफ्ती साहब के खिलाफ तो बक बक करता रहा, मैं देखता हूँ यहाँ तो क्यों खामोश होता है। आगे सुनिए 5वां वाला, हज़रत इमाम मोहम्मद बिन सिरीन रहमतुल्लाह अलैह मशहूर ताबी, वो भी फरमाते हैं काला वकान मितलाकन कि हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ज़्यादा तलाक देने वाले थे। तबक़ात इब्न साद जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 290 और इसकी सनद भी बिल्कुल सही है। हमने 5 हवाले आपके सामने पेश किए हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 3 इरशाद और हज़रत इमाम अली बिन हुसैन अलैहिस्सलाम का कौल, हज़रत इमाम मोहम्मद बिन सिरीन रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
बहुत ज़्यादा तलाक देने वाले थे। और जो मुफ्ती साहब ने बात की थी कि आप निकाह करते थे, तलाक दे देते थे, तो वो बात हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमा दी इब्ने अबी शैबा की रिवायत में। और फिर सवाल पैदा होता है कि आप निकाह करते, छोड़ते नहीं, ऐसा क्यों करते थे? तो हमने बतला दिया, कबीले के आदमी ने कहा भले तलाक देते रहें लेकिन हम तो उनके साथ निकाह करेंगे, जो उनको पसंद आए रख लें, जो उनको पसंद ना आए छोड़ दें। क्यों? इसलिए कि हम ख़ानदाने नबुव्वत के साथ अपना रिश्ता चाहते हैं। जैसे एक रिवायत आती है तहज़ीबुल कमाल में, तारीख़ इब्न असाकिर में, हज़रत इमाम हसन ने एक बंदे की बच्ची के बारे में निकाह का पैगाम दिया। उसने कहा मैं आपसे शादी कर दूंगा, मुझे पता है कि आप बहुत ज़्यादा तलाक देते हैं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि आपसे आला ख़ानदान, आपसे बढ़िया ख़ानदान और नस्ब पूरे अरब में कोई नहीं है। यानी हम आपके समय पता है बहुत तलाक देते हैं लेकिन फिर भी निकाह करेंगे। क्यों? ताकि हमें ख़ानदान नबुव्वत के साथ रिश्तादारी की सआदत हासिल हो जाए। ये तो थी रिवायतें। इनसे क्या मालूम हुआ? आप कसरत से निकाह करते थे, आप कसरत से तलाक देते थे, और हमारी कोई हैसियत नहीं है हम हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम पर किसी तरह का कोई एतराज़ कर सकें। तो इसकी तवील वही है जो मुफ्ती साहब ने की है, जो हम आपको बतला रहे हैं कि लोग सआदत हासिल करने के लिए आपके साथ निकाह करते थे। अच्छा, ये फिर बात मुफ्ती साहब ने अकेले नहीं की, और सुनिए तहज़ीबुल कमाल में लिखा है कान अल हसन अहस, ये दूसरी बात हमारी आ गई। आपके निकाह थे कितनी शादियाँ आपने की? कान अल हसन अहसन तिस्ईन इम्राअतन, आपने 90 औरतों के साथ निकाह किया। तहज़ीबुल कमाल जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 236। मुफ्ती साहब पर फतवा लगाने वाले अल्लामा मिज़ी पर भी लगा तौहीन अहले बैत का। नंबर 2 अल्लामा ज़हाबी लिखते हैं वकान मिन काहन मितलाक़न तज़व्वजा नहवन मिन 70 इम्राअ, फरमाते हैं कि आप बहुत ज़्यादा निकाह करने वाले थे, तलाक देने वाले थे, आपने 70 के करीब औरतों के साथ निकाह किया। सियर अलामुन नुबला जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 232। तीसरा वाला मशहूर मुहद्दिस मुअर्रिख मुफस्सिर अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं अहसन 70 इम्राअ, आपने तकरीबन 70 औरतों के साथ निकाह किया। अल बिदाया वन निहाया जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 42। इसके अलावा भी मुख्तलिफ रिवायतों में मुख्तलिफ तादाद आई है। बहरहाल यकीनी तादाद किसी को पता नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सही सनद के साथ हम साबित कर चुके हैं कि आप कसरत से तलाक देने वाले थे, आप कसरत से निकाह करने वाले थे, और लोग सआदत के लिए आपसे अपनी बच्चियों की शादियां करते थे। और बहुत सारे मुअर्रिखीन ने, मुहद्दिसीन ने इस बात को लिखा है। आपकी बहुत सारी बीवियां लिखी हैं, जैसा कि हम आपके सामने पेश कर चुके हैं। यकीनी तादाद अल्लाह बेहतर जानता है। अगर किसी के सामने सही सनद के साथ कोई यकीनी तादाद आ जाए तो वो हमें भी बतला दे, इससे ज़्यादा तादाद भी आती है, हम उसके बारे में नहीं जानते। अच्छा, आगे तीसरी बात यह है कि क्या अवामुन नास में ये बात बयान करनी चाहिए कि नहीं? तो ये एहतियात की बात यह है कि ऐसी बातें जो अवाम की ज़हनी सतह से बुलंद हो, अवामुन नास में बयान नहीं करनी चाहिए। हम तो बयान करते हैं किसी मसले की वजाहत के लिए, हम तो बयान करते हैं मालूमात के लिए, और अवाम बेचारी अपने माहौल मुआशरे को देखकर अपनी ज़हनी सतह के हिसाब से उसको सोचना शुरू कर देती है और बहुत सारे नए इश्कालात खड़े हो जाते हैं। इसलिए बेहतर यह है कि इस तरह की बातों को अवामुन नास के सामने बिल्कुल ना बयान किया जाए। अच्छा, इसने आगे एक और बात भी की, कहता है अच्छा यार, अगर लोगों ने ये सादत ही हासिल करनी थी तो इमाम हसन के साथ करते थे, हुसैन के साथ क्यों नहीं करते थे? और सुनो इसका जवाब ये है, हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम इंतहाई नरम तबीयत के, इंतहाई बुर्दबार आदमी थे और जल्दी दूसरे की बात को कबूल करने वाले थे। जबकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनकी तबीयत ज़रा और तरह की थी, आप असूली और थोड़े से सख्त आदमी थे, इसलिए लोग हज़रत इमाम हसन की तरफ जाते थे ना कि इमाम हुसैन की तरफ। अब आप ज़रा देखें, हज़रत इमाम हसन की हज़ारों लोगों ने बैत कर ली और लोगों ने आपको कहा कि आइए हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जंग करते हैं। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला ने देखा कि ये लोग हैं लड़ाने वाले, खून बहेगा, फ़ायदा कोई नहीं होगा, आपने कर ली सुलह, लड़ाई से हट गए पीछे। लोगों को इस बात से बड़ी तकलीफ़ हुई, यानी आपने खलीफा होने के बावजूद खिलाफत को छोड़ दिया। हज़ारों लोगों ने आपका साथ दिया, हज़ारों लोग आपके साथ खड़े थे, फिर भी आपकी तबीयत इस तरह की थी। दूसरी तरफ हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, लोगों ने खतूत लिखे, लोगों ने आपको कायल किया, लोगों ने आपका ज़हन बनाया और आपका साथ नहीं दिया, आपको लड़ने के लिए खड़ा कर दिया।
उन बेचारों को तो बुला लिया और ख़ुद भगोड़े पीछे हट गए। हज़रत इमाम हुसैन को लोग कहते रहे, आप पीछे हट गए। हज़रत इमाम हुसैन को लोगों ने कहा, इमाम हुसैन आगे चले गए। बहरहाल दोनों ही अल्लाह के नेक बंदे आले बैत तहार के चश्मों चराग हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्रों पर हज़ारों लाखों रहमतें नादिल फरमाए और उनके सदके अल्लाह हमारे गुनाहों को भी माफ़ फरमाए। भारत दोनों का अमल ठीक था, तो ये तो अब लोगों से पूछे ना, वो इमाम हसन की तरफ क्यों जाते, इमाम हुसैन की तरफ क्यों नहीं जाते, ये एक बात भी साथ है। अच्छा, इसने एक और बात की है, कहता है हम तुम्हें फ़की देते हैं। फ़की ये है कि इसी रिवायत में यानी बहुत ज़्यादा निकाह तलाक करते थे, इसके आखिर में लिखा हुआ है तारीख़ इब्न असाकिर में कि हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जहर हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दिया। कहता है तारीख़ इब्न असाकिर में ये भी लिखा हो, ये भी बयान करो। तुम कहते हो ये रिवायत गलत है, तो वो भी गलत है, दोनों को ना बयान करो। मिर्ज़ा साहब तेरा जहलाना नहीं पाला पाया, समझ आई गल दी। तू समझा गया जिदा जा तेरे अगे उल्लू लल्लू बैठे आ, पता नहीं बाकी लोग भी इस तरह ही। नहीं, ये बात नहीं है। तारीख़ इब्न असाकिर में ये रिवायत एक जगह नहीं है। हज़रत अल्लामा इब्न असाकिर रहमतुल्लाह अलैह ने 4-5 रिवायतें नकल की है हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़्यादा निकाह और तलाक वाली। उनमें से एक रिवायत के आखिर में है मजहूल के सीख के रावी कहता है मैंने लोगों को कहते हुए सुना कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके खादमों को तैयार किया और जहर दिलवाया। जो पिछली 3-4 रिवायतें हैं उनमें यह जुमला कतअन नहीं है, एक बात। दूसरी, जिस रिवायत में है वो भी मुनक़ते है, हमने तो उससे इस्तिदलाल किया ही नहीं, हमने तो उस रिवायत को पेश किया ही नहीं, हम तो पेश पिछली रिवायतों को कर रहे हैं। और साथ ये बात भी याद रहे, उस रिवायत में अभी खुद कहता है मैंने लोगों को कहते हुए सुना। और किन लोगों को कहते हुए सुना कोई पता नहीं। मैं कमा मैं लोगों को कहने सुनिया क्या मिर्ज़ा जहलवी है ना, ये बड़ा शैतान खबीस आदमी लोगों के पैसे दबाता है। तो मैंने कहा कहने क्या, भाई लोगों को सुनिया, भाई लोगों को बात बताओ, किस बंदे का नाम बताओ। तो जिस तरह तू मुझसे पूछेगा ना, इसी तरह हम कहते हैं कि तू भी बता ना उस बंदे का नाम, तलाश कर, कोई बंदा नहीं है, वो मजहूर रिवायत है।